आज हम बात करेंगे ऐसे जंगजू की जो सल्तनत उस्मानिया के सबसे वफादार और बहादुर जंगजू में से एक थे। उनका नाम तर्क तारीख में एक अजीम जंगजू और फातेह की हैसियत से लिया जाता है। वो सल्जूकी दौर के आखिर और उस्मानी दौर के आगाज़ में एक अहम किरदार थे। इस जंगजू का नाम था तुरगुत अलप। तुरगुत अलप सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर के एक मशहूर जंगजू थे। वो तुर्कमान रहनुमा अर्तुगरल और उसके बेटे उस्मान अव्वल के करीबी साथी और फौजी कमांडर थे। तुरगुत अलप ने उस्मान अव्वल के बेटे ओरहान गाजी के साथ भी कई जंगों में हिस्सा लिया था। उस्मान अव्वल के दौर में इब्तिदाई उस्मानी फतूहात के दौरान तुरगुत अलप को 1299 में अंजलाकोमा भेज दिया गया और उसने ये इलाका फतह कर लिया। ये इलाका कुछ देहात पर मुश्तमिल था। ये इलाका उस्मान अव्वल ने तुरगुत अलप को दिया था और ये इलाका तरगुत उल्ही यानी तुरगुत की सरजमी कहलाता है। पुरसा के मुहासरे के दौरान तुरगुत अलप ने उस्मान के जंगजू कोस मिहल के साथ 1325 में एट्रानुस कले की फतह में भी हिस्सा लिया था। ये इलाका अब ओरहानीली के नाम से जाना जाता है। 1326 में पुरसा की फतह में भी तुरगुत अलप ने कलीदी किरदार अदा किया था। तुरगुत अलप की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं, ताहम ये कहा जाता है कि तुरगुत अलप का ताल्लुक एक तर्क कबीले से था और यही कबीला बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बना। बाज़ तारीख दानों का कहना है उनकी पैदाइश 13वीं सदी के आखिर में अनातोलिया मौजूदा तुर्की में हुई। अगरचे उनके बारे में बहुत महदूद मालूमात मौजूद हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो एक बहादुर और काबिल एतमाद जंगजू थे जो उस्मानी सल्तनत के क़याम में शरीक थे। तुरगुत का अर्तुगरल गाजी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। अर्तुगरल गाजी के साथ उनकी वफादारी ने उन्हें उस्मान गाजी के नज़दीक कर दिया था। उन्होंने उस्मान अव्वल के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के क़याम के लिए बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया। तुरगुत अलप ने कई अहम जंगों में हिस्सा लिया। उन जंगों में उनकी बहादुरी और हिकमत अमली की बदौलत दुश्मनों को शिकस्त हुई। उनकी जंगी महारत और मैदान जंग में मौजूदगी ने उस्मानियों के लश्कर को मजबूत किया और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में मदद फराहम की थी। तुरगुत अलप की हिकमत अमली और जंगी सलाहियतें उन्हें दूसरे जंगजू से मुमताज़ करती थीं। तुरगुत अलप को छापा मार जंग में महारत हासिल थी। वो दुश्मन के इलाकों में अचानक हमले करके उन्हें कमज़ोर कर देते थे। उन्होंने बेलिजक, यारहिसार और कोलाजा जैसे क़लों को अपनी हिकमत अमली से फतह किया था। तुरगुत अलप तारीख़ का पहला सिपाही और इस्लामी तारीख़ का पहला जंगजू था जिसने तीर और तलवार के साथ दोशीज़ा कुल्हाड़ी को अपना हथियार बनाया। इस हथियार को वो क़लों की दीवारों और दुश्मन की ढालों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते। इस कुल्हाड़ी की ख़ास बात यह है कि ये कुल्हाड़ी 92 सेंटीमीटर लंबी थी और उस कुल्हाड़ी का वज़न 1 किलो 650 ग्राम था। तुरगुत बालटिसी के नाम से ये कुल्हाड़ी मशहूर थी। इब्तिदाई उस्मानी हुक्मरान तुरगुत अलप पर मुकम्मल एतमाद रखते थे और अहम जंगी फ़ैसलों में उनसे मशवरा लेते थे। तुरगुत अलप की शख्सियत एक मिसाली जंगजू की थी। वो न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे बल्कि इन्हें क़यादत की भी बड़ी सलाहियत थी। वो अपने साथियों के लिए एक रहनुमा की तरह थे और हमेशा अपने लोगों की हिफाजत के लिए तैयार रहते थे। उनकी ईमानदारी और वफादारी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत बनाया था। तुरगुत अलप की मौत के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ मौरिख़ीन के मुताबिक वो 1323 के करीब वफ़ात पा गए। उनको तरगुत उल्ही के एक कब्रिस्तान में दफन किया गया था। अर्तुगरल गाजी के मज़ार के बाहर उनकी एक एजाज़ी कब्र भी मौजूद है। कुछ तारीख़ दानों का कहना है कि वो एक जंग में शहीद हुए, जबकि बाज़ के मुताबिक उनकी वफ़ात तबई थी। तुरगुत की शख्सियत पर मबनी मुख्तलिफ दस्तावेज़ी फ़िल्में, किताबें और टीवी सीरीज़ भी बन चुके हैं। उनमें सबसे मशहूर अर्तुगरल गाजी सीरीज़ है, जिसमें तुरगुत अलप को एक अहम किरदार में दिखाया गया है। इस सीरीज़ ने तर्क तारीख़ और सकाफ़त के बारे में दुनिया भर में आगाही पैदा की है और तुरगुत अलप के किरदार को एक बार फिर जिंदा किया है। तुरगुत अलप की ज़िंदगी एक बहादुर और वफादार जंगजू की कहानी है जिसने उस्मानी सल्तनत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। उनका नाम न सिर्फ उस्मानी सल्तनत के तारीख़ का हिस्सा है बल्कि तुर्की की सकाफ़त और कौमी शऊर का भी एक लाज़मी जुज़्व बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।